हेलो गाइस, कहिए कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। जब छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है ना, तो उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार हमें स्पेक्स नहीं लगा हुआ। और छोटे छोटे बच्चे सबसे पहली बात तो ये लगाएंगे कैसे, ये सरवाइव कैसे करेंगे स्पेक्स के साथ। और मैं आपके साथ अपनी आप बीती शेयर करने जा रही हूँ। मेरा बेटा जब सिर्फ प्री नर्सरी क्लास में था, 3.5 पौने 4 साल का, तभी डॉक्टर ने बता दिया था कि इसे स्पेक्स लगाना पड़ेगा। एक आंख का नंबर इतना ज़्यादा था, यकीन मानिए मैं इतना डर गई थी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स से मिले, कंसल्ट किया, और जब तसल्ली नहीं हुई तो बाहर के डॉक्टर्स के पास भी गए। तब उन्होंने जो बातें बताई, आज मैं उन पेरेंट्स के साथ ये बातें शेयर करना चाहती हूँ। वो इसलिए ताकि वो अंधेरे में ना रहे, उन्हें कोई बेवकूफ़ ना बनाए, जैसा कि 15 साल पहले हमें बनाया गया था बहुत सारे लोगों के द्वारा। ऐसा कहकर कि ये कर लीजिए बच्चों का चश्मा उतर जाएगा, वो कर लीजिए बच्चों का चश्मा उतर जाएगा। एक बात आप अच्छे से सुनिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर बच्चों को चश्मा लग चुका है तो डॉक्टर बंसल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे आई स्पेशलिस्ट हैं हमारे यहाँ के, आईक्यू के साथ भी वो बहुत लंबे टाइम तक जुड़े रहे, उनका कहना था कि बेटा अगर बच्चों को एक बार चश्मा लग जाता है तो 18 साल से पहले चश्मा बिल्कुल नहीं उतर सकता, क्योंकि उसके बाद ही आप जो ट्रीटमेंट कराएंगे बच्चे का चश्मा उतर जाएगा। उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, उनका कहना था कि बेटा आप एक काम कर सकते हैं, बच्चे को अच्छी खुराक खिलाइए और उसी से क्या होगा, बच्चे का जो स्पेक्स का नंबर है वो लगातार बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर बच्चा अच्छी खुराक खाएगा तो हो सकता है इसका नंबर स्टेबल रहे। और एज ए पेरेंट्स आप सबसे बेहतर काम अपने बच्चे के लिए सिर्फ यही कर सकते हैं। मेरे बच्चे को, जैसे कि मैंने पहले बताया, प्री नर्सरी में पौने 4 साल का था, उस टाइम पे जो नंबर था, आज की डेट में टचवुड व 17+ है, और उसके आँख का जो नंबर है एज इट इज़ है। क्योंकि मुझे बड़ा डर था कि एक आँख का नंबर अगर लगातार बढ़ता रहा तो मेरे पास 18+ होने के बाद इसके ऑपरेशन का जो हमारे पास चांस है वो हाथ से निकलना चाहिए। आई होप आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। जब मैंने उनसे पूछा कि खुराक मतलब गाजर वगैरह, पालक, या फिर आंवले, या दूध पनीर, तो उन्होंने बोला हाँ बेटे, इससे भी बच्चा अंदर से हेल्दी रहेगा, और अगर बच्चा इसे कंज्यूम करता रहे तो हो सकता है इसका नंबर जो है कम भी हो जाए, लेकिन स्पेक्स उतरने के बारे में आप बिल्कुल भूल जाइए। यही बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद एक 90-95 साल की जो महिला थी, माता जी, मेरी मदर इन लॉ की बुआ लगती थी, वो हमारे घर पे आई और उन्होंने हमें एक खुराक बताई और उसी को मैंने लगातार अपने बेटे को खिलाया। यकीन मानिए उससे उसे इतना फ़र्क मिला कि जब 6 से 7 साल का बच्चा हो गया मेरा, तो उसका नंबर काफ़ी हद तक कम भी हुआ बीच में, लेकिन आज के टाइम पे हल्का फुल्का बढ़ता घटता बढ़ता घटता अब अप्रॉक्सीमेटली उतना ही है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और, जो मैं आज तक कभी नहीं कहती हूँ, 250 से 300 वीडियोस बना चुकी हूँ, एक बात कि अगर आपके आसपास किसी को भी इस तरह की परेशानी हो रही हो, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग चुका हो, तो ये वीडियो उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी थोड़ी सी परेशानी हल हो सके। आइए अब इस दवाई को बनाने के लिए देखते हैं कैसे बनाना है, कितना बनाना है और कैसे कंज्यूम करना है। इसके लिए हमें चाहिए 10 ग्राम के करीब सफ़ेद मिर्च। पेपरकॉर्न यानी कि मिर्च के पेड़ के पके हुए फल को सफ़ेद मिर्च कहते हैं। ये काली मिर्च से बहुत अलग है। जब आप भैया से कहेंगे तो वो आपको भूरी मिर्च या सफ़ेद मिर्च के नाम से इसे जानते होंगे। अच्छे से इसे देख लीजिए। इसके अंदर इस तरह के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे सिर दर्द की समस्या को भी ठीक करते हैं। यानी कि जब बच्चों को स्पेक्स लगता है, उनके सिर में भी हल्का हल्का दर्द होता है हर टाइम, अगर थोड़ी देर भी बच्चे स्पेक्स ना लगाएं तो उनको ये सफ़ेद मिर्च खिलाना बड़ा ही अच्छा है। सफ़ेद मिर्च के अंदर पेपरिन नाम का एक स्पेशल कंपाउंड होता है जो एंटी कन्वल्सेंट, तंत्रिका संबंधी विकार
कोई भी हमारे सिर के अंदर जितनी भी तंत्रिकाएं हैं उनमें कोई कमी आ गई है, उनमें कोई गंदगी आ गई है, जिसके कारण बच्चों की जो दृष्टि है वो कम हो गई है, उसमें भी काम करता है। अगर बच्चों का चश्मा थोड़े नंबर का है तब चांसेस हैं कि शायद वो हट भी जाए, अगर ज़्यादा नंबर का है तो जैसे मैंने पहले बताया नंबर कम होता चला जाएगा। दूसरी चीज चाहिए हमें 10 ग्राम के करीब ही खसखस। खसखस यानी कि पोस्त का दाना, जिसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ये भी हमारे दिमाग को ठंडक पहुंचाता है। इसके साथ साथ इसमें इस तरह के तत्व पाए जाते हैं जो हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं। इसमें जिंक और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं और आंखों की कोई भी इन्फेक्शन हो, परेशानी हो, उसे दूर करने का काम करते हैं। नजर कमजोर में तो ये रामबाण का काम करते हैं। तीसरा हमें चाहिए 20 ग्राम के करीब मगज। मगज तरबूज और खरबूजे के बीज को बोला जाता है। आप चाहें तो दोनों की आधी आधी क्वांटिटी भी ले सकते हैं और चाहें तो आप किसी एक को भी 20 ग्राम के करीब ले सकते हैं। ये भी हमारी आंखों के लिए वरदान है। अगली चीज हमें चाहिए नारियल। साबुत नारियल, सूखा नारियल जो हम अक्सर पूजा में इस्तेमाल करते हैं वही। इसे इस तरह से कट कर लेंगे और इन दोनों चीजों को, खसखस को और साथ ही मगज को, इनमें भर लीजिए। ऊपर से इसे हमें बंद करना है और उसके बाद हमें हल्का सा इसे सेकना है। ऐसा करने से नारियल के जितने भी अंदर ऑयल्स हैं वो सारे इन दोनों चीज़ों में समा जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन काम करेंगे। जितने इनके अंदर ऑलरेडी गुण हैं उनसे डबल काम करेंगे। इसी तरह से मैंने इसको भर लिया है और एज इट इज़ नहीं रखना इसे तवे के ऊपर। हल्का सा आप आटे की एक पेड़ा बनाकर उसे जैसे रोटी बनाते हैं ऐसे फ्लैट कर लीजिए और उसके बाद इसे रैप कर लीजिए किसी भी, जैसे हम पराठा स्टफ्ड बनाते हैं इस तरह से, और गर्म तवे के ऊपर हल्का हल्का चारों तरफ से इसे सेक लीजिए। ऐसा करने में आपको लगभग 2 से 3 ही मिनट का टाइम लगेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। स्लो फ्लेम के ऊपर मैंने हल्का हल्का सारी तरफ से पका लिया है। अब इसे हमें हल्का सा ठंडा होने देना है, तभी हमें आगे का काम करना है। इतने हमें क्या चाहिए, 250 ग्राम बादाम, कागजी बादाम लेने हैं हमें। बिल्कुल भी जो खुले हुए बादाम मिलते हैं पैकेट्स वो नहीं लेने। एक कपड़े के ऊपर इसे डालिए, बेलन से या किसी भी चीज़ से इसे अच्छी तरह से तोड़कर इसमें से बादाम की गिरियां आप निकाल लीजिए। तरह से मैंने भी सारी बादाम की गिरियां निकाल ली हैं। आपको एक छोटा सा काम और करना है, इन गिरियों को हल्का हल्का तोड़कर साइड से टेस्ट करके देख लीजिएगा। कई बार इसमें से कोई कोई गिरी जो होती है वो कड़वी भी निकलती है, कहीं बच्चे बाद में खाने से परेशान ना करें। नारियल भी हमारा ठंडा हो चुका है। इसमें से ये सारे के सारे खसखस और मगज निकाल लिए हैं और नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए या काट लीजिए, जैसे भी आप चाहें, क्योंकि इसे हमें मिक्सी में डालकर पीसना है। बस सारी चीज़ें तैयार हैं। अब ले लीजिए मिक्सी का एक बड़ा सा जार और उसके अंदर ऐड कर दीजिए ये तीनों चीज़ें और साथ ही ऐड कर देंगे भूरी मिर्चें, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला इसमें ऐड करने हैं हमें बादाम। बादाम हमें मार्केट से निकले हुए नहीं लेने, जो अभी तोड़े हैं वही बादाम यूज करने हैं। और एक बात और बता दूं, बादाम के अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए विटामिन ए लेने की सलाह देते हैं और इन बादामों के अंदर विटामिन ए भर भर के पाया जाता है और साथ ही हमारी आंखों के लिए इतने सारे विटामिन पाए जाते हैं जो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। अगली चीज हमें चाहिए आधा कटोरी के करीब, यानी यूं मान लीजिए 60 to 70 ग्राम के करीब बारीक वाली सौंफ। सौंफ मोटी नहीं यूज करनी, बारीक यूज करनी है और ये भी हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, शरीर को ठंडक देने के लिए और एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है। साथ ही सौंफ को यूज करने से हमारी आंखों को और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं और अगर आंखें कमजोर हैं तब तो ये रामबाण है। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे धागे वाली मिश्री। आप स्वाद अनुसार या फिर इतने पाउडर के अंदर 100 ग्राम के करीब मिश्री ले सकते हैं। ये सारी चीजें हमने यूज की हैं। जो कटोरी के अंदर आपको बादाम नजर आ रहे हैं वो नहीं डाले, उसकी जगह पर ये छील के बादाम डाले हैं। आप अच्छी तरह से समझ ही चुके होंगे।
अब सारी चीज़ों को मिक्सी में घुमा लिया है और इसका पाउडर तैयार हो चुका है। इसका 1 चम्मच आप बच्चों को दूध के साथ दीजिए। अगर बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते तो आप गुनगुने पानी के साथ भी इसका पाउडर ये बनाकर दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जिनको भी इसकी ज़रूरत हो उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।